नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले कई वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉइन डाइवराइटी की जानकारी दी और मैंने आपको अलग अलग करके हर एक सिक्कों के बारे में बताया कि इन सन के अंदर बने हुए इस मिंट के अंदर सिक्के आते हैं लॉइन डाइवराइटी में। कृपया इस सन और इस विशेष मिंट के सिक्कों को रखें संभाल के। आने वाले समय के अंदर इनका रेट बढ़ेगा। आज मैं आपको फिर देने जा रहा हूं जानकारी एक सिक्के के बारे में। मेरी कही हुई बात कभी भी गलत नहीं निकलती। मैंने कई बारी आप लोगों को आगाह किया, आप लोगों को बताने की कोशिश की, आप लोगों को बताया, आपको समझाया। लॉइन डाइवराइटी, एज वैरायटी, उसके बाद मटेरियल में OMS यानी कि अदर मेटल स्टॉइक, इन सिक्कों के बारे में, रोटेशन एरल के बारे में, समय समय के ऊपर हर तरह के सिक्के की मैं आपको जानकारी देता रहा। अब कुछ सिक्के ऐसे निकल कर आए। रात को एक व्यक्ति विशेष का फोन भी आया। उसने भी बताया मेरे को कि गुरुजी ये सिक्के और निकल कर आ रहे हैं लॉइन डाइवराइटी में, जो आपने बताए और जो आप आज तक कहते आ रहे हो। आपकी बात जो है वो 100% बिल्कुल सच निकल रही है। जो सिक्के आपने 5 रुपए के 9 ग्राम मालों के अंदर लॉइन डाइवराइटी बताई, उनमें भी रियर की कैटेगरी में सिक्के इस समय बताए जा रहे हैं। 2 रुपए के मैंने नेशनल इंटीग्रेशन में भी आप लोगों को लॉइन डाइवराइटी बताई। अब उसी लॉइन डाइवराइटी के बेस के ऊपर उनकी कीमत 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 तक बताई जा रही है। इसी तरह कुछ हैं स्मारक सिक्के, उसमें भी लॉइन डाइवराइटी है, वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहा हूं। जो नए व्यक्ति हैं, आप लोगों का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप मेरी कुछ पिछली वीडियो देखें, उनके अंदर मैंने आपको बहुत से सिक्कों की लॉइन डाइवराइटी की जानकारी दी है। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे सिक्के की डाई का इस्तेमाल किसी एक विशेष सिक्के पर कर लिया गया तो बनता है म्यूल। दूसरा म्यूल बनने का कारण होता जो डाई बनाई जाती है प्रूफ सेट के लिए, उस डाई का इस्तेमाल कर लिया जाए तो म्यूल बनता है। परंतु कुछ सिक्के ऐसे होते हैं कि जिनमें बनती है लॉइन डाइवराइटी, यानी कि एक ही कंपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए डाई को रिपेयरिंग करती है, उसको इनग्रेविंग करती है, या फिर दूसरी डाई बनाकर सेकंड जो माल छापा जाता है वो दूसरी तरह की डाई से छापा जाता। तो अंडरस्टूड है कि पहले वाले पीस में और दूसरे में कुछ ना कुछ फर्क रह जाता, और प्रोडक्शन में जिसमें कमी रह जाती है उसका रेट अचानक मार्केट में जाता है बढ़। कॉपर निकल के सिक्के बहुत समय से मैं आप लोगों को आगाह करते रहा कि रखो संभाल कर। आज मैं आपके सामने फिर ढूंढ कर लाया हूं एक ऐसा सिक्का। उस सिक्के के वैसे भी वो रियर की कैटेगरी के अंदर सिक्के हैं, परंतु उसमें अब निकली लॉइन डाइवराइटी, और लॉइन डाइवराइटी के हिसाब से उन सिक्कों की कीमत बढ़ाई गई। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रेगुलर 5 सिक्कों की जानकारी दी थी 2 रुपए के। वो एक था वाटर फॉर द लाइफ, वर्ल्ड फूड डे के ऊपर 1994 का बनाया हुआ। एक था एग्रीकल्चर इंडियन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण, विश्वीकरण किया गया हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का, एक उसके ऊपर सिक्का था। एक था 8th तमिल कॉन्फ्रेंस, इसका सिक्का था। उसमें भी मैंने आपको आगाह किया था कि इनके अंदर भी लॉइन डाइवराइटी है। तो कल तो मैं दूंगा आपको वाटर फॉर द वर्ल्ड फूड डे के ऊपर
1994 के सिक्के की जानकारी। परंतु आज मैं आपको देने जा रहा हूं कि वैश्वीकरण किया गया भारतीय एग्रीकल्चर का, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर भारतीय एग्रीकल्चर को एक व्यापार के रूप में स्थापित किया गया और सिक्के बनाए गए। 2 रुपए के स्मारक सिक्के कॉपर निकल के, वजन रखा गया 6 ग्राम। 11 साइडेड कॉइन बनाए गए और ये बनाए गए जर्नली 2 मिनटों से कलकत्ता और बॉम्बे। कलकत्ता मिंट से जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए सिंगल मिंट के सिक्के। परंतु देखो, एक बहुत आश्चर्य की बात आपको बता रहा हूं कि बॉम्बे मिंट के अंदर सिक्के बनाए गए 3 तरह के, और अभी तक बुक के अंदर उसकी 1200 रुपए। जी हाँ, 1200 रुपए। अचानक मैंने भी आपको बताए थे इन सिक्कों के बारे में। इसमें 3 तरह की वैरायटी आती है, लॉइन डाई वैरायटी। आप सिक्कों को संभाल के रखो, और आज उन तीनों लॉइन डाई वैरायटी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैंने पहले जो वीडियो बताई उसमें आपको मैं ये बताता चला गया कि फलां सन का, फलां नॉमिनेशन का, फलाना सिक्का, इस सिक्के को आप संभाल के रखो, इस मिंट के सिक्के को संभाल के रखो। इनमें लॉइन डाई वैरायटी हैं, और आने वाले समय में इनमें से कौन सी लॉइन डाई वैरायटी रियर निकला है ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, परंतु आने वाले समय में निकलेंगी और वही निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, 1 रुपए के सिक्के डब्बू कॉइन जिन्हें कहा जाता है, जो बनाए गए मेरे 77 से 82 तक, उनके अंदर भी सिक्के निकल कर आए हैं। इसमें भी मैंने आपको 1975 के एक सिक्के की जानकारी दी थी, बॉम्बे मिंट के म्यूल कॉइन की, कि इस सिक्के को संभाल के रखो। आज के समय में कीमत 4000 रुपये हो गई इसकी। ये वो सिक्के हैं जिनके बारे में कहा जाता था इसमें कोई सिक्का रियल नहीं है। इसमें और कौन कौन से सिक्के हैं इसके भी मैं दूंगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह का, साइड पे मैं लगा रहा हूं इसकी पिक्चर। इस सिक्के को बनाया गया कलकत्ता और बॉम्बे 2 मिनटों से। कलकत्ता में ये सिंगल तरह का इसके अंदर लॉइन रखा गया, परंतु बॉम्बे मिंट में रखे गए 3 तरह का लॉइन। जबकि बॉम्बे मिंट के अंदर ये अंधाधुंध सिक्के छापे गए, यानी कि कलकत्ता मिंट से ज्यादा। परंतु कलकत्ता मिंट का माध्यम से 700 रुपये, परंतु नहीं, ये 1100-1200 रुपये तक कीमत रखता। दूसरा कलकत्ता बम्बई मिंट, ये बनाया गया 3 तरह के। परंतु मैं पहले आपको जर्नली सिक्के की जानकारी दे रहा हूं। कलकत्ता मिंट के सिक्के की बात की जा रही थी 1500 रुपये, परंतु मैंने कहा था नहीं, ये 2200 तक है। ठीक है, तो आप मान के चलो इन दोनों सिक्कों की ये कीमत है। परंतु इसमें अब मैं साइड पे आपको इमेज बदल के दे रहा हूं। इसमें जो सिक्के छापे गए, ये छापे गए 3 तरह के। इसमें 3 तरह की लॉइन डाई वैरायटी आती है, ए, बी और सी, और इनके ऊपर मैंने लिख दिया ए, बी और सी कौन कौन सी है। तो जो जर्नली सिक्के छापे गए वो सिक्के छापे गए ए टाइप के, जो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, ए टाइप के। ये सिक्के कॉमन सिक्के, यानी कि कॉमन सिक्के यानी कि मतलब 2000 से 2200 रुपये। परंतु इसमें जो बी टाइप का सिक्का छापा गया, उस सिक्के की कीमत इस समय आप मान के चलो लगभग 3500 रुपये। और जो सी टाइप का सिक्का छापा गया, उस सिक्के की कीमत भी लगभग 4000 रुपये तक जा रही है इस समय। ए, बी, सी, आप लोग इन सिक्कों को समझे। ए टाइप का जो सिक्का ये है कॉमन। कॉमन का मतलब कीमत 2200 रुपये। और इसके बाद बी और सी, ये जो 2 सिक्के हैं, अब मैं आपको इनकी अलग अलग इमेज लगा के दिखाता हूं। पहला सिक्का ये सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में, कीमत रखता है 2000 से 2200 रुपये। अगला सिक्का बी, ये सिक्का अगर ये आपके पास है तो ये सिक्का इस समय कीमत रखता है, आप मान के चलो, ये सिक्का आप कीमत रखता है, आप मान के चलो कि लगभग 3500 रुपये। और तीसरा सिक्का सी, ये कीमत रखता है 3500 से 4000 रुपये। यानी कि एक ही मिनट के अंदर छापे गए 3 तरह के सिक्कों की 3 इंफॉर्मेशन। अलग अलग सिक्का, लॉइन डाई वैरायटी
और अलग अलग उनका रेट। और भी बहुत सारे सिक्कों के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैं आने वाले समय के अंदर साथ साथ आप लोगों को इस तरह के सिक्कों की इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। कल की वीडियो में अगर आपके पास वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे 1994 का सिक्का, तो आप उस सिक्के को रखें निकाल के, मैं कल उस सिक्के के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? वैसे तो वीडियो के अंदर मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि मेरा मकसद सिर्फ एक रहता कि आप लोग ना हो ठगी के शिकार। आप लोगों को पास जो सिक्के हैं उन सिक्कों में आप लोगों को पहचान करना है, आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से सिक्के महंगे हैं या हो सकते हैं। जो हैं वो तो सबको पता, परंतु जो हो सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं अकेला आप लोगों को। आने वाले समय के अंदर और भी खोलूंगा, बहुत सारे राज दूंगा आपको, कुछ इस तरह के ही इंफॉर्मेशन। इसलिए चैनल को करो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटी, ताकि शाम रोजाना 6:30 से 7 बजे के बीच में मेरी एक विशेष पेशकश पहुंच सके आप लोगों के पास। देते जाओ एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर, ताकि मेरी ये इंफॉर्मेशन और भी सब्सक्राइबरों तक और भी कलेक्टरों तक पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।